आजसू कमजोर हो गई, सीटें कम आ गई, आजसू कमजोर हो गई, आजसू ये हो गई। आजसू का संगठन कहीं से कोई कमजोर नहीं। चार हल्के फुल्के छिलके जो स्वार्थ से वसीभूत होकर आजसू पार्टी के साथ थे, वो लोग छोड़कर भागे। सोने के कटोरे में चांदी का चम्मच घर से मिल गया उनको। पूरे आजसू परिवार की ओर से झारखंड के प्रदेश के सभी वासियों को हार्दिक बधाई एवं अभिनंदन करता हूं। झारखंड आजसू पार्टी के 40वें स्थापना दिवस का बधाई देता हूं। देखिए, आज हम लोगों का आजसू पार्टी का स्थापना दिवस है। बेसिकली 22 जून 1986 को हम लोग का आजसू का स्थापना हुआ था। और आजसू का जो स्थापना हुआ वो कहीं ना कहीं अलग झारखंड राज्य की लड़ाई के लिए, अलग झारखंड राज्य जब पहले से लड़ा जा रहा था, मुन्ना जयपाल सिंह मुन्ना लड़े, बाद में शिबू सोरेन, ए.के. राय, विनोद बिहारी महतो लड़े, झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ी, लड़ाई लगातार चल रही थी। मगर जो नेता है वो चुनाव में ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे और जो झारखंड की लड़ाई लड़ते थे वो चुनाव जीतने में लग गए। और कहीं ना कहीं जो जिस समय पी नरसिम्हा राव की सरकार थी, तो आप देखिएगा कि उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा से सरकार समर्थन मांगी, केंद्र की सरकार गिरने वाली थी। अगर उस वक्त शिबू सोरेन जी सरकार से ये कहते कि मुझे अलग झारखंड राज्य दीजिए, मैं आपको समर्थन करूंगा, तो उसी समय झारखंड राज्य अलग हो जाता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और मैं बोलूंगा नहीं, कहीं ना कहीं रिश्वत कांड जो सामने आया, झारखंड के आंदोलन को बेचने का काम किया गया। तब आजसू पार्टी ने निर्णय लिया, ये आजसू पार्टी का गठन हुआ कि हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और अलग झारखंड राज्य लेंगे। अलग झारखंड राज्य लेने की लड़ाई आजसू पार्टी लड़ी। उस लड़ाई में हमारे कितने नेता जेल गए, कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया, प्राण गंवाए, कितने लोगों ने, युवा साथी जो उस समय लड़ रहे थे वो लोग अपना सर्टिफिकेट फाड़ के फेंक दिए। जो एसपी और डीएसपी बन सकते थे वो लोग अलग झारखंड राज्य की लड़ाई लड़ी। और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बलिदान उन लोगों ने, हमारे नेताओं ने, आंदोलन, झारखंड आंदोलनकारियों ने दिया। और उसी बलिदान को आज स्थापना दिवस के दिन हम लोग बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। उनके बलिदान को हम लोग याद करते हैं और उसे बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। सोने के कटोरे में चांदी का चम्मच घर से मिल गया उनको, उसको उनके बारे में क्या कहेंगे, तो सब लोग जानता है। झारखंड आंदोलन से उनका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। मैं सम्मान के साथ कहता हूं कि शिबू सोरेन गुरुजी ने लड़ाई लड़ी थी, मगर हेमंत सोरेन जी का इसमें कोई रोल नहीं था। आज पिता का, वही बोलते हैं ना कि कुर्सी मिल गया, राजा का राजकुमार फिर राजा बन गया, वही राज मिला। इसमें वो गरीबों के तकलीफ और दुख को नहीं समझते, क्योंकि जो आंदोलन करता, जो आंदोलन की लड़ाई लड़ता, वो ना झारखंड के दर्द को समझता। ये तो कभी लड़े नहीं, इनको तो डायरेक्ट सोने का कटोरा मिल गया, चांदी का चम्मच मिल गया, खा रहे हैं। ये झारखंड और झारखंड के गरीब लोगों के दुख को और दर्द को कहां से समझेंगे। हेमंत सोरेन जी का झारखंड आंदोलन से कोई मतलब नहीं है। हाँ, उनके पिता ने किया था, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन बाद में जब अलग झारखंड होने का समय आया तो नरसिम्हा राव के समय में ये शिबू सोरेन जी अलग से मान सकते थे गुरुजी कि अगर आप मेरे को मेरा अलग झारखंड राज्य दीजिएगा तो मैं आपको समर्थन करूंगा अपने सांसदों के साथ। लेकिन उन्होंने इस वक्त रिश्वत कांड हुआ होगा, सम्मानित व्यक्ति है, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, वो बिना झारखंड राज्य मांगे समर्थन कर दिए और कोयला मंत्री बन गए, मंत्रालय चाहने लगे। अरे जिस लड़ाई का आप शुरुआत किए, जो आप आंदोलन किए, वो कहां रह गया था। कहीं ना कहीं झारखंड आंदोलन को बेचने का काम करने वाले लोग आज सरकार चला रहे हैं। आज की इस कार्यक्रम से पार्टी ही नहीं है, ये आज आपको देखने को मिलेगा। लगातार लोग कह रहे हैं आजसू कमजोर हो गई, सीटें कम आ गई, आजसू कमजोर हो गई, आजसू ये हो गई। आजसू का संगठन कहीं से कोई कमजोर नहीं हुआ है। दो चार हल्के फुल्के छिलके जो स्वार्थ से वसीभूत होकर आजसू पार्टी के साथ थे, वो लोग छोड़कर भागे। वो दो चार गिने चुने जो मतलब के लिए आए थे, मतलब नहीं सदा तो निकल गए। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। बाकी आजसू का संगठन
आज अभी आपको ये जब भीड़ भरेगा, ये आप देखिएगा, आप इसको विजुअल बनाइएगा और पूरे झारखंड को दिखाइएगा कि आजसू पार्टी कमजोर नहीं हुआ है। चुनाव की जो रणनीति होती है ना, वो समीकरण का खेल होता है। चुनाव में जीत और समीकरण का खेल होता है। कभी कभी एक बड़ा नेता जिसका 1 लाख वोट है वो भी हार जाता है और कभी कभी 20,000 वाला भी जीत जाता है। समय का तकाजा है। उस पर अगर आप संगठन को तोलिएगा तो ये कहीं से भी मुनासिब नहीं होगा। आजसू पार्टी मजबूत थी, है और आने वाले समय में हम झारखंड में अपना सरकार बनाकर दिखाएंगे। ये झारखंड की जनता को देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं पूरे आजसू परिवार की ओर से झारखंड के प्रदेश के सभी वासियों को हार्दिक बधाई एवं अभिनंदन करता हूं। झारखंड आजसू पार्टी के 40वें स्थापना दिवस का बधाई देता हूं। आपको जानकर हैरानी होगी, ये पार्टी कोई आम पार्टी नहीं है, ये संघर्ष से उठा हुआ पार्टी। इस पार्टी को जो स्थापना करने वाले वीर योद्धाओं थे, निर्मल दा थे और डॉक्टर पशुपति प्रसाद महतो जी थे, जिन्होंने इस पार्टी की कल्पना की और एक विचारधारा पे लाया। और झारखंड स्टूडेंट यूनियन असम के तर्ज पर इस पार्टी की छात्र युवाओं की राजनीति के लिए, छात्र युवा जो आंदोलन की राजनीति में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, यह इन्होंने निर्मल दा ने निष्कर्ष निकाला। और 22 जून 1986 को इस पार्टी की स्थापना की गई, जिसका एक ही मकसद था, झारखंड को हर हाल में, झारखंड को बिहार से अलग कराना। और ये करके माना। आज हम मानते हैं कि जब इस झारखंड को बनाया हमने, महत्वपूर्ण भूमिका बनाने में हमने योगदान दिया, तो आज इसको संवारने का भी, सजाने का भी जिम्मा आजसू पार्टी को होता है। क्या लगता है कहीं ना कहीं चुनाव में जैसा परफॉर्मेंस आ रहा है, आजसू पार्टी में कार्यकर्ताओं में लेकर के कुछ निराशा आई है, इसको और मजबूती देना है? देखिए, चुनाव आपको शायद जानकारी होगी कि एक समय जो आज बीजेपी प्रचंड पे है, तुमने बहुमत पे है, ये भी एक 3 सीट पर थी। उसी तरह आज इसको परिस्थिति को देख सकते हैं। हमें जनता ने जनमत में कहा आप विपक्ष की भूमिका निभाएं। हम अपनी विपक्ष की भूमिका निष्पक्ष और निस्वार्थ भाव से निभाएंगे, जनता के हर एक बातों को उठाएंगे। आप विपक्ष की भूमिका निष्पक्ष भाव से निभा रहे हैं, क्या सरकार अपनी भूमिका निभा रही है? देखिए, अब ये आज के दिन अगर मैं सरकार के बारे में कहूँ तो थोड़ी सी हंसी आती है हमें, तो क्या आप लोग देख रहे हो कि सरकार जिस तरह से काम कर रहा है, आपको हेमंत 0.2 चल रहा है, 0.2 में भी अभी इनको समय की आवश्यकता पड़ती है। युवाओं के लिए कोई योजना नहीं, छात्र के लिए कोई योजना नहीं, रोजगार का कोई साधन नहीं। अभी बारिश हुई तो रांची भीग के जलमग्न हो चुका। अब बता सकते हैं क्या योजना हो रहा है? तो हमारे हिसाब से तो सरकार सिर्फ जनता को छलने का काम कर रही है। वो मैया सम्मान योजना राशि मुझे याद आ रहा है, तो चुनाव के समय एक बहुत बड़ा योजना के तौर पे जेएमएम ने इसको प्रोजेक्ट किया। अब चुनाव तो खत्म हो गया, आए दिन सुनते रहता हूँ 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने लेट हो रहा है, कहीं वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, कहीं विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है, कहीं राशन। क्या है ये? ऐसी सरकार की कल्पना युवा करता है क्या? तो मैं आज सभी युवाओं, आपके चैनल के माध्यम से सभी युवाओं से भी अपील करता हूँ कि देखो भाई, आपने हमें विपक्ष का मौका दिया, हम विपक्ष में अच्छा काम करेंगे, आपके हर एक बातों को उठाएंगे। और ये मत सोचिए कि आजसू में खत्म हो गया, आजसू बहुत अपने पुराने तेवर में आने के लिए तैयार हो चुका है।